नमस्ते। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के साथ जो बदइंतजामी आई वो सभी को याद है। लोगों को याद है वो ऑक्सीजन की किल्लत, लोगों को याद है अस्पतालों में बेडों की कमी, लोगों को यह भी याद है कि किस तरह से मॉक ड्रिल की गई। इसके बाद जब कोरोना की दूसरी लहर बीती, इसके बाद सरकार की ओर से ढेरों दावे किए गए। लोग आज भी नहीं भूले हैं वो तस्वीर जो प्रयागराज और कई अन्य जिलों से सामने आई। देखा गया कि किस तरह से गंगा में शव उफना रहे हैं, शव बह रहे हैं गंगा में। मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच प्रयागराज के कई शमशान घाटों में कई शवों को कम गड्ढे कर दबा दिया गया था। अब जब गंगा नदी कटान कर रही है तो वो शव गंगा नदी में बह रहे हैं। यह देखकर प्रशासन के भी होश फाख्ता हो गए हैं। अब उन सभी शवों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ढेरों की संख्या में शव मिल रहे हैं। नगर निगम की टीम पूरी तस्वीर पर अपनी नजर बनाए हुए है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रयागराज के शमशान घाटों पर काफी संख्या में कम गड्ढे कर शवों को दफनाया गया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जल स्तर की वजह से मिट्टी का कटान बहुत तेजी से हो रहा है। इस वजह से फाफामऊ घाट पर दफनाए गए अधिकतर शवों के बाहर आने का सिलसिला जारी है। फाफामऊ शमशान घाट पर शुक्रवार को तकरीबन 60 दफनाए गए शव कब्र से निकलकर बाहर आ गए और अभी भी कम गड्ढे कर दफनाए गए शवों के बाहर आने का सिलसिला जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रयागराज के अधिकतर शमशान घाटों की हालत बहुत बेहतर नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि संक्रमण के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और यह भी माना जाता है कि बहुत लोगों ने पैसे ना होने की वजह से अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया। इस वजह से कम गड्ढे कर दफनाए गए शव प्रयागराज के फाफामऊ शमशान घाट से बाहर आने लगे। इधर कई दिनों से प्रयागराज में गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते मिट्टी के कटान की वजह से शव बाहर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो शुक्रवार को 60 शव कब्र से निकलकर बाहर आ गए, जिनका अंतिम संस्कार नगर निगम ने करवा दिया। जब शनिवार को बहुत तेजी से जल स्तर और बढ़ा तो 30 शव फिर से कब्र से बाहर आ गए। यह सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। रविवार को तकरीबन 10 शव कब्र से बाहर निकले। यह भयानक मंजर महसूस कीजिए। इस पूरे मामले में मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के फाफामऊ शमशान घाट से जो शव निकल रहे हैं उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए नगर निगम सभी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देर शाम तक करा देता है, क्योंकि इन शवों को अगर अंतिम संस्कार सही समय पर नहीं किया गया तो महामारी का खतरा फैल सकता है। जिस उम्मीद के साथ जनता भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता में लेकर के आई थी, वो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और सारी उम्मीदें पर पानी फिर चुका है। इस देश को लाशों के टीलों में इन्होंने बदल दिया है। मुर्दा जिस तरीके से हिंदू धर्म में उनका दाह संस्कार किया जाता था, उनको अब वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ये काम करने वाली, यही हिंदुत्व का नारा देने वाली आपकी भारतीय जनता पार्टी है और हमारी समाजवादी पार्टी इस चीज़ का घोर विरोध करती है कि हमको वो भी नहीं नसीब हुआ जो हमारे धर्म में है। पहले तो बहुत सारे डेड बॉडी दिखती थी, लेकिन वो ज़मीन के अंदर थी और लोग गाड़ के चले जाते थे। किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार इस तरीके से करके जाते थे वो तो नहीं कहा जा सकता, किसी मजबूरीवश करते थे या कैसे करते थे। लेकिन अभी जब से पानी बढ़ा हुआ है तब यहाँ पर हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं कि बहुत सारी डेड बॉडी ऊपर की तरफ निकलती है, आती है। लेकिन इस बीच में नगर निगम की तरफ से भी जो पहल की गई है उसमें उनकी तरफ से ये है कि कुछ डेड बॉडी का वो अंतिम संस्कार करते हैं और अक्सर जलती हुई बॉडी दिखती रहती है। तो अच्छी पहल है नगर निगम की है। नगर निगम ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश किया है और ठीक है, जिन्होंने मजबूरीवश इस तरीके से अंतिम संस्कार किया था अब उनको एक जैसे भी एक परंपरा के अनुसार नगर निगम करने की कोशिश कर रहा है।